बाबा जी की प्यारी सात संगत को राधा स्वामी। आज की साखी, सेवा क्या है, सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का मूल्य क्या है। एक सत्संगी महिला ने महाराज जी से एक बार पूछा कि उसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है और उसे सेवा देने के लिए हमेशा अपने पति से रुपया मांगना पड़ता है। क्या ऐसी सेवा का उसको लाभ मिलेगा? क्या ऐसी सेवा का कोई मूल्य है? महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, अगर आप दोनों सेवा देने में खुश हैं। महाराज जी ने एक अपाहिज सत्संगी का उदाहरण देकर इस बात को समझाया कि वह अपाहिज सत्संगी भंडारों पर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से आता था और बहुत गरीब था। वह 75 मील बैसाखी के सहारे पैदल चलकर आता था ताकि सेवा में देने के लिए रुपया बचा सके। श्री बुलाकानी एक दिन धन की सेवा के समय उसे मेरे पास लाए। उसने 1 रुपया सेवा में देना चाहा। उसकी गरीबी देखते हुए मैंने सेवादारों को उसकी सेवा लेने से मना कर दिया। इस पर वह रोने लगा और मुझे उसकी सेवा मंजूर करनी पड़ी। महाराज जी ने पूछा, क्या इस सेवा की कीमत आंकी जा सकती है? क्या यह धनवानों के दिए हुए हजारों लाखों रुपयों से ज्यादा कीमती नहीं है? सेवा का मूल्य इसे नहीं आंका जा सकता कि आपने क्या दिया है। उसकी कीमत तो उस प्रेम की भावना में है जिसके साथ वह सेवा दी गई है। इसी सिलसिले में मुझे एक और बात याद आई जो महाराज जी ने एक बार बताई थी। संगत उस समय गहरे गड्ढे में मिट्टी भरने की सेवा कर रही थी। दक्षिण अफ्रीका के एक पुराने सत्संगी महाराज जी के पास बैठे थे। कुछ महिलाओं को अपनी टोकरी में बहुत थोड़ी मिट्टी ले जाते हुए देखकर उस सत्संगी ने कहा, इनकी सेवा का क्या फायदा, ये तो जरा सी मिट्टी ले जा रही है। महाराज जी ने जवाब दिया, कोई कितनी मिट्टी ले जाता है इसका महत्व नहीं है। महत्व तो इसका है कि वह इतने प्रेम के साथ मिट्टी ले जा रहा है। ये महिलाएं तो केवल प्रेम वश सेवा कर रही हैं। एक बार महाराज जी ने बताया कि जब डेरे में सत्संग घर बनाया जा रहा था तब दिल्ली के एक बहुत अमीर और मशहूर ठेकेदार सरदार नारायण सिंह ने, जो बड़े महाराज जी के प्रेमी सत्संगी थे, बड़े महाराज जी यानी कि सावन सिंह जी के, विनती की कि पूरा सत्संग घर बनाने की सेवा उन्हें दी जाए। पर बड़े महाराज जी ने इस प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब सत्संगी को भी सत्संग घर की सेवा का मौका मिले, चाहे वह सिर्फ 1 रुपया डाले या 8 अन्ने। मैं चाहता हूं कि हर सत्संगी, चाहे वह अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, सत्संग घर के निर्माण की सेवा में हाथ बटाएं, चाहे वह केवल मुट्ठी भर मिट्टी या ईंट के कुछ टुकड़े ही उठाएं। संगत की छोटी से छोटी सेवा मेरे लिए कीमती है। सेवा में वही उनके पसीने की हर बूंद अनमोल है, क्योंकि यह प्रेम की सेवा है, भक्ति और समर्पण की सेवा है। महाराज चरण सिंह जी ने एक बार एक किस्सा सुनाया। बेजी, मेरी माता जी को बेजी बोलते हैं पंजाब में, हरियाणा में। मेरी माता की उम्र इस समय करीब 92 वर्ष है, लेकिन उनकी याददाश्त असाधारण है। वह कई बार बड़े महाराज जी की और डेरे के शुरू के दिनों की बातें सुनाती हैं। जब बेजी पहली बार डेरे में अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद आई, उस समय यहाँ बहुत थोड़े मकान थे और आसपास वीरान जंगल था। बड़े महाराज जी सावन सिंह जी अपनी कोठी के पूर्व में स्थित मकान की दूसरी मंजिल के 5 कमरों में से एक में रहते थे। बाबा जी का कमरा उस समय तक एक छोटी सी कुटिया जैसा था, जिसके बाहर घास फूस की छत का एक छज्जा था। बीबी रेली जिन 2 कमरों में रहती थी वे लंगर का ही हिस्सा थे और उस समय तक लंगर के अंदर का भाग ही बना था। लंगर में भोजन करने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ इतवार को लगती थी। इनकी संख्या करीब 150 होती थी। जब भी बेजी और परिवार के दूसरे सदस्य डेरे आते थे तो नीचे की मंजिल के कमरों में ठहरा करते थे। कुएं से पानी का पहला घड़ा बड़े महाराज सावन सिंह जी बड़ी नम्रता पूर्वक खुद खींचकर लंगर में ले जाते थे। वह स्वयं पहली रोटी को तवे पर सेकते थे, जिसे बीबी रुक को बेलती थी।
इसके बाद ही संगत कुएं से पानी खींचती थी और अन्य महिलाएं रोटियां बनाती थी। बड़े महाराज जी की अपनी अलग रसोई थी। उन्होंने कभी लंगर में खाना नहीं खाया। उन दिनों यहाँ कोई बाथरूम नहीं था, इसलिए बड़े महाराज सावन सिंह जी कुएं पर ही नहाते थे। बाद में आपने अपने लिए एक बाथरूम बनवाया। शुरू शुरू में आप जमीन पर ही सोते थे, लेकिन कुछ समय बाद सत्संगियों के जोर देने पर वह चारपाई पर सोने लगे। जब बाबा जी ने चोला छोड़ा, बाबा जैमल सिंह जी ने चोला छोड़ा, तब बड़े महाराज सावन सिंह जी सरकारी नौकरी में ही थे और छुट्टियों में सत्संग करने डेरे आते थे। बीबी रुक्को का स्वभाव काफी तेज था। वह डेरे का इंतजाम देखती थी और सत्संगियों के साथ काफी सख्ती से पेश आती थी। वह चाहती थी कि लोग, और खास तौर पर स्त्रियां, सत्संग में सादे लिबास में आए। अगर उन्हें जरूरत महसूस होती तो वह गुस्से में छड़ी का उपयोग भी कर लेती थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बीबी रुक्को अमृतसर के निकट एक गांव में कुछ प्रेमी सत्संगियों के पास रहने चली गई। कुछ समय बाद बड़े महाराज उन्हें वापस डेरे ले आए, परंतु करीब 1 वर्ष बाद वह फिर उसी गांव में चली गई। अपने अंतिम समय में बीबी रुक्को ने उन सत्संगियों को जिनके साथ वे रह रही थी बताया कि बड़े महाराज जी अंदर प्रकट हुए हैं, यानी सावन सिंह जी अंदर प्रकट हुए हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। पर बीबी रुक्को ने बड़े महाराज जी के साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मुझे ले चलने के लिए बाबा जैमल सिंह जी को ही आना पड़ेगा। दूसरे दिन बीबी रुक्को ने बताया कि बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने अंदर प्रकट होकर फरमाया, मैंने बाबू सावन सिंह को तुम्हें ले जाने का हुक्म दिया है। बाबा जैमल सिंह जी बाबा सावन सिंह जी को बाबू सावन सिंह जी के नाम से पुकारते थे। मैंने बाबू सावन सिंह को तुम्हें ले जाने का हुक्म दिया है। बीबी रुक्को ने खुशी के साथ जवाब दिया, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही समय बाद उन्होंने यह नश्वर शरीर त्याग दिया। बाबा जी की प्यारी संगत जी, इस साखी में बड़े महाराज सावन सिंह जी ने, महाराज चरण सिंह जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया है सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का मतलब क्या है। ऐसी ही अनेकों साखी बाबा सावन सिंह जी की, बाबा चरण सिंह जी की मैं आपके समक्ष लेके आता रहूंगा। संगत जी, मेरे को दीजिए आज्ञा। राधा स्वामी जी।